आज की खबर से खबरदार किसी की घरेलू जिंदगी पर भी इंडिया टीवी के द्वारा बहस कराएगी सरकार। इनके जीवन पर जाइएगा तो एक नेता तो वो भी हुए ना जिन्होंने कुल 46 साल बाद अपनी पत्नी को स्वीकारा। उन्होंने एक्सेप्ट किया किसी का अस्तित्व भी है एक महिला का। 2013 में कोर्ट के फरमान आने के बाद 2014 में हलफनामे में उनका नाम जोड़ा गया कि हाँ उनकी पत्नी भी है। आज 57 साल हो चुके हैं, वो भी न्याय का इंतजार कर रही हैं। उन्हें न्याय कब मिलेगा? प्रियंका भारती जी, जब तक निजी जीवन निजी रहता है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता और निजी जीवन का सम्मान हम सब करते हैं। 2 दिन पहले तक HHAQ चर्चा कर रही थी के यूट्यूब चैनल लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट सबसे पहले सामने आया ना के अनुसार कि मैं पार्टी से और परिवार से तेज प्रताप यादव को जब और उसके बाद ताना बाना इस कहानी का कैसे बुना जा रहा है वो आपके सामने है। विरोधी भी आपसे धर्म के नाम पर अधर्म की लड़ाई आरंभ हो जाएगी। हर व्यक्ति को ऐसा पाठ पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से आजकल मुसलमानों की हालत है। काबा, कुरान, इमाम और बाप को ठुकराया जाएगा। ये मैंने जब शत्रुंडी कांड में उन दकियानूस गद्दारों को ये बताया जिन्होंने स्लीपर सेल बन करके ऐसा कांड कराया और दोषी हिंदुओं को मारा और मुसलमानों को साथ ले जा करके जिस तरीके से पहलगाम के पुलवामा में एक औरत को उसके पति को उसके सामने मार करके ये बताया कि अपने मोदी जी को बता देना। इसी तरीके से उन जो शत्रुंडी कांड में जिन लोगों को छोड़ा उनको भी बताया कि अपने मुसलमानों को क्या देना कि बाकी काम अपनी अंजुमन के सदरों से करा लेना और उनके जरिए से मुझे जिला से बाहर कराया। मैंने सिरमौर में जाकर के एलेक्स जगाया। वहाँ मैंने ये जो अंधभक्त हैं उनके बीच में जाकर के अपने अकीदे का और क्या होता है मुसलमान और क्या है उसका ईमान वो बताया। अपनी किताब में शिरगुल देवता का वर्णन सुनाया और उन लोगों ने मुझे इतना आदर दिया कि मानो कईयों ने तो मुझे अपना देवता बताया। ये उस सर्वशक्तिमान का ज्ञान था जो आज तक चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो भी हो रहा है तेज प्रताप या किसी के साथ भी या लालू परिवार में, ये उनका पारिवारिक मामला है।
इस मामले को राजनीतिक ट्विस्ट लालू यादव ने ही दिया जब अपने बेटे को निष्कासित किया राजद से कि ये पॉलिटिकल घटना है। वो एक एमएलए हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट लालू जी ने दिया उनको, ये कहते हुए कि उनकी गतिविधि और उनके आचरण सही नहीं है, तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डिफाइन लालू यादव ने किया। उस वक़्त तो ये एक राजनीतिक घटना है और जिस तरह से बेशर्मी के साथ पूरे भारत में महामानव और तमाम बातें बोल रही थी, तो पूरा इतिहास देवबंदी वर्सेस जब आदमी अपने जीवन बरेलवी संन्यास को समर्पित का कर देता है, अभियान उसका मोह माया से कोई काम नहीं चला होता। हुआ था। समर्पण किसको कहते हैं, ये एक राजनीतिक दूसरे को मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफिर काफिर कह रहा था, खुद कर, हमने तो कुछ नहीं कहा, ट्वीट हमने नहीं, यानी मजाक करते हैं। एक अंगुली दूसरे की तरफ करता तेज प्रताप तो चार अपनी तरफ हो जाती थी शहाबुद्दीन के वक्त, ये सामाजिक नायक और राज वल्लभ यादव के वक्त, ये तमाम इस काफिर काफिर करने से सामाजिक नायक यहाँ से संजय यादव के साथ 2013 में बीजेपी ने फायदा उठाया प्रियंका जी प्लीज और मोदी जी महान ने प्रियंका जी प्लीज आप आइएगा, काउंटर करेगा अरशद मदनी, आपके हाथ में मैंने पेन देखा, मौलाना साद, नोट कर लीजिए। मौलाना महबूब मदनी को बोले आवाज थोड़ी डाउन करिए। खास मुसलमान बताया और बहुत से लोग जो थे गांव में भी जो पार्टी 1997 में बनी, लंबा कुर्ता, शहाबुद्दीन से लेके राज वल्लभ यादव छोटा से लेके पजामा, यादव से लेके मृत्युंजय यादव जो आईएएस की पत्नी का रेप करने के आरोप दाढ़ी लग चुके हैं, तमाम ऐसे लोग सुशोभित रहे हैं, उनको और मंत्री पदों से सुशोभित किया गया। तो अचानक तेज प्रताप तबलीग का तो राजनीतिक पैगाम लेकर के घर घर आया चरित्र बदल गया। कीर्ति गौतम और कोई भूला है क्या पटना का? उस वक्त कहाँ गया था राजनीतिक चरित्र? सूरा अल इमरान की 100 आयत का हुक्म सारे हैं जिसका जवाब आपको बिहार हमने अपने अकीदे की जंग में सुनाया की लड़कियों के जीवन का प्रश्न है। कि ये अहले किताब हैं, मैं किसी के अहले बैयत नहीं। करता हूँ और मुझे कोई मतलब नहीं, और तुम अगर अहले किताब की बात पर लेकिन राजनीतिक ट्विस्ट ईमान लाओगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद लालू यादव तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात से से और ढंग बाहर हो जाओगे। प्रियंका जी जवाब दीजिए। यही बात 1933 में देखिए, हशमती मियाँ ने की थी, पहले कहा बेशरम एक शब्द जब इस्तेमाल किया। बेशर्मी क्या होती है मैं इनको बताती हूँ। सब बेशर्मी ये होती है जमातों ने आप अपनी पत्नी को लीगल अधिकार नहीं देते पाकिस्तान बनाने के लिए एक नाहल की इक्तदा कर दी महिला के जीवन में ये बेशर्मी और कहलाती है। आप लोग ये सब ने कहलाते हैं, ये बेशर्मी कहलाती है। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की छोड़िए, आपके हामी भर दी आपके नेता रह चुके हैं, सुब्रमण्यम और स्वामी उस वक्त इस महिला का जिक्र ये अभियान तेज हो गया। करके रखा जाता है। कौन से ऐसे जो रहा है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हम तो एलिगेशन नहीं लगा महात्मा गांधी ने चलाया। पूजा कीजिए रोज। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी उस कौम को बताया जो नलका नहीं छू सकती थी, मंदिर में जा कर के उस खुदा को भी अपनी अरदास नहीं लगा सकती थी और अपनी ही बारात को घोड़ी पर चढ़ करके नहीं ले जा सकती थी। तो आपने 16 मंत्र उनको दे करके अपना अभियान चलाया। बिहार के लोग लालू परिवार को भी जानते हैं अच्छी तरह। हशमती मियाँ ने अपनी सुन्नियत का अभियान चलाया। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा लगाया। जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जब तक मुसलमान हमारे साथ नहीं चलेगा तो ये देश आज़ाद होना मुमकिन नहीं। सरदार पटेल ने इस जमात जो जमात 1925 में इन्होंने भी जो सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का लिया था और जिस ट्रेनिंग को आज यात्रियों को भी करके जाने के लिए बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं, वो ट्रेनिंग दिलाई
दुरंगा झंडा, उनको भी चर्चा में लिया हाथ में डंडा और निक्कर लगा करके सबको हिंदुत्व की मुझे आपका पीरियड डाउन करवाना होगा शपथ दिलाई और अपनी जमात की बात आगे बढ़ाई। बोले अजय आलोक जिस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी महान ने वो करके दिखाया और पहले 3 शाह का झांसा दे करके सबको साथ मिलाया, फिर 3 गाय का झांसा दे करके गाय, गोत्र और गांधी से 80-20 कराया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार बता करके आप इतनी सामाजिक न्याय की बात करते सब लोगों को ये पाठ पढ़ाया। आज जो इनके बहसों में ये घर में घुस कर मारने का प्रोग्राम बना दिया। कई इनके एजेंट हैं, जैसे मोदी मीडिया हो, इंडिया टीवी हो, उन एजेंटों ने तो इतना तक बता दिया कि पीओके भी पाकिस्तान में जाना नेहरू की गलतियों का कारण है और कुछ 1971 की लड़ाई जो है वो इंदिरा गांधी की गलतियां हैं। अब बगैर गलतियों के सिर्फ एक ही पार्टी है, बाकी सब जात जमात और धर्म के लोगों की पूरी गलतियां हैं। इसलिए हमारा पीडीए का और एआईएसएसजे का 2024 का आह्वान है 80-20 को तोड़ने के लिए वही फार्मूला 40 बराबर 40 जमा 20 का बयान है। इस पर ममता जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ध्यान दें। इसके अलावा 4 लोग जो मुसलमानों के हैं, इकरा हसन, इमरान मकसूद, इमरान प्रताप गढ़ी और ओवैसी जी उस कुरान को ना पढ़ें जो मुल्ला मुनीर पढ़ा रहा है। वो HHAQ के द्वारा हर ऐप में दिखाया जा रहा कुरान की आयतों पर ध्यान दें और अपने को नबी का मुसलमान बता करके निज़ाम मुस्तफ़ा यानी दीन इस्लाम, इस्लामिक व्यवस्था जो यूसीसी का सबसे बड़ा आखिरी प्रमाण है, उसके ऊपर ध्यान दें। सूरा अम्फाल की 48 आयत का तर्जुमा किसी अपने पीरो मुर्शिद उस्ताद से पूछें कि आज वो वक्त आ चुका है कि जब आपका खास आदमी भी शैतान उसका हाथ पकड़ करके आपके ऊपर पत्थर बरसा सकता है और आपको गाली गलौज करा सकता है। इसी तरीके 1998 में मेरे साथ किया गया और जब मेरा ये बरेलवी अकायद के बारे में मैंने 1995 के संकल्प को दोहराया तो
बातिल यजीदी, नजदी वहाबी, सुल्ला कुल्ली राफजी सब एक हो गया। जिस तरीके से आज लालू के परिवार को तोड़ने की बात हो रही है, उसी तरीके से मैंने भी एक फैसला ले लिया कि जो इन जमातों के साथ चलेगा उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। 26/6/2017 को मैंने सौ सुन्नी जमातों के इमामों, 8 स्टेटों के इमामों को अपने घर में इकट्ठा किया और अपने दोनों बेटों और उनके रिश्तेदारों से किनारा किया और इन्होंने इन्हीं को हथियार बना करके मेरे ऊपर तरह तरह के हमले कराए और आज तक वो हमले जारी हैं। सिर्फ फैसला ये था, जैसे लालू जी ने कहा कि हमारे समाज में ये सबसे बुराई है कि जो तेज प्रताप ने किया। मैंने भी यही किया कि जो अली का नहीं, वली का नहीं, नबी का नहीं, वो मेरा नहीं हो सकता। इसलिए नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता। नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। इसलिए इन्होंने मेरे घर में घुस करके इनको अपना बना लिया और मेरे पर ये इल्ज़ाम लगा लिया कि ये औलाद का भी दुश्मन है। अफसोस, जो मेरा अभियान 1995 से चला, 2013 में मैंने कांग्रेसी घुसपैठियों, गद्दारों और गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों, लब जिहादियों से किनारा कर लिया और मोदी जी के 3 साल का सहारा लेकर के अपना अभियान जारी रखा। 2019 में मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए वक़्फ़ के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में और अपने मौलिक अधिकारों के बारे में और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में लोगों को बताया। यहाँ तक कि मैंने राम मंदिर के पक्ष में 16 फतवे लिख करके इन गुस्ताखे रसूलों, बेअसूलों को बताया कि बाबरी मस्जिद को तफरका साबित कराया। और इतना करने के बावजूद भी इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही हमला कराया। मेरी पेटिशन को हिंदू मुस्लिम नफरत के कारण नकारा गया और जिन मुल्लों ने मेरे बच्चों को शय दे करके मेरे खिलाफ कर दिया, उन्हीं मुल्लों ने ऐसा कांड कराया कि एक जहां मुस्लिम लड़कियों के साथ बीजेपी के गुप्त एजेंडे में ये कई बीजेपी के उस वक्त लोगों ने बताया कि अगर लब जिहाद करने वाले मुसलमान एक लड़की से ऐसा करते हैं तो तुम इनकी 100 लड़कियों से करो। इस बयान के मुताबिक
हमारी कंस्टिट्यूंसी में भी और डलहौजी में और चुरा में ऐसे 4 कांड कराए गए। लव जिहाद, झूठा प्यार, बलात्कार कौन है वो जिला अध्यक्ष जो और भाजपा कार्यालय में महिला के साथ कृत्य करता हुआ पाया गया? सरकार कौन है वो इनका वो व्यक्ति मध्य से प्रदेश का जो सड़क हाईवे पर इतना कुकृत्य ये करता कर पाया गया? कुकृत्य कौन है कराया इनका गया। मंत्री जो सीधे देश के जिन हिंदू मौलानाओं ने आतंकवादियों की बहन बताता है? कौन है वो इनका इन नेता लड़कियों जो के महिला बापों नर्तकी को के साथ में गलत व्यवहार किया? बरादरी से बाहर का रास्ता दिखाया, अपने को सुन्नी मौलवी बता करके उन मुल्लाओं को जो इन लड़कियों के साथ हो करके उनके साथ लव जिहाद कराया और करने वालों को बरी कराया। आज वो मुल्ला भी उनके साथ मिल गए, पैसे खाए और झूठे बयान कराए और दोष मुझ पर ही लगाया। मैंने फिर भी अपने बच्चों को यही बताया और मुझे एक एक बात से मैंने इनको आगाह कराया कि क़यामत के नज़दीक ऐसा होगा कि वेद पुराण गीता ग्रंथ के मुताबिक बन्नी शंकर पैदा होंगे और कुरान के मुताबिक बल्दुल हराम नूह की बीवी के यागस की औलाद आजूज और माजूज पैदा होंगे। जिस तरीके से जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान बनाया था, आज धर्म के नाम पर पाकिस्तान बनाने वाला हर आदमी वहाँ जो अहले बैत है, जिस अकीदे की हम पेशवाई कर रहे हैं, जो अकीदा क़यामत के दिन एक ही सच्चा, एक ही सूरा अल इमरान की 104 आयत के मुताबिक एक ही जमात क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाई जाएगी, जो बुराइयों से रोकेगी और सत्य मार्ग पर चलने की ताकीद करेगी, यानी बुराइयों से रोकेगी और अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी। आज हम उस जमात की तरफ से हिंदू मुसलमानों को ये इल्तिजा करते हैं कि इनकी बातों में ना आएं। भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपने ईमान को ताज़ा करें, अकीदे को ताज़ा करें और उनसे मुकाबला करें जो तुम्हें देश से निकालना चाहते हैं। आप उनको सत्ता से निकालें। सत्ता से निकालने का एक ही तरीका है कि अपनों को पहचाना जाए और दुश्मन की चाल से बचा जाए। जो घर में घुसा करके तुमको मारना चाहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की दुआ में शामिल कराया जाए। लालू जी को चाहे उन्होंने कितने गुनाह किए हों, चाहे उन्होंने कितने गलत काम किए हों, मगर उन्होंने अपने समाज के जो नियम हैं उनको बरकरार रखा और मैंने भी अपने अहले सुन्नत वल जमात पीरे तरीक़त वली हिंद की जमात के असूल के मुताबिक उनको उनसे किनारा कर लिया। जो वली अल्लाह को गैर अल्लाह से मिलाते हैं और ये काम दोनों का है। जो काम धर्म के नाम पर पाकिस्तान में हुआ और वही काम धर्म के नाम पर भारत में हो रहा है। एक लालू की बहू के बारे में तो चर्चा कराई गई,
इंडिया टीवी के बारे में मैंने कई बार बताया कि इन्होंने फतह का फतवा कई बार दिखाया, मगर मेरे उस इंटरव्यू को जो मैंने वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत जी को और इंद्रेश जी को दिया था, उसको कभी नहीं दिखाया। आज भी मैं इनसे ये कहूँगा कि जो आपने इन दो औरतों के बारे में लालू जी के घर में जाकर के चर्चा कराने का प्रयास किया, अगर आप यही बहस सूफिया कर्नल कुरैशी और ज्योति जो गद्दारों की और जासूसों की यार थी, उसके बारे में कराती तो हिंदू मुसलमान सौहार्द और मुसलमान अपना सीना चौड़ा करके बताता कि हमारा क्या योगदान है। मगर अफसोस कि अब इस पर भी हिंदू मुसलमान करा रही हैं, 26-26 की रट लगा रही हैं। जिस 27वें या 28वें ने उन औरतों को बिलखता देख करके उन्हें गले लगाया, उनको ढाढ़स बंधाया, और एक ने तो बंदूक को छीन करके उस उग्रवादी को मारना चाहा और अपनी जान गंवाई। मगर मीडिया के जो बिके हुए लोग हैं, उनको शर्म नहीं आई कि वो ये भी दिखाते कि मोदी पर जिस परिवार ने फूल बरसाए, आपने उस परिवार को दुश्मन की रिश्तेदार यानी उग्रवादियों की बहन बताया, और आपको आपने उन वीरांगनाओं को कायर बताया कि वो ट्रेनिंग लेकर के नहीं गई, जो ट्रेनिंग आप 1925 से दे रहे हैं। ऐसी ही ट्रेनिंग पाकिस्तान बनाने वालों ने जिन्ना के साथ मिलकर दी थी। ऐसी ही ट्रेनिंग हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए करा रहे हैं। मगर जो लोग सनातन और सुन्नियत की बात पर भारतीय संविधान को बचाने का प्रयास करा रहे हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे और वो उन लोगों को पहचानेंगे जो इस अभियान को क्रांतिकारी सेना संयुक्त संगठन बनाकर इसका प्रचार कर रहे हैं और सबको भारतीय संविधान के में दिए अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये ज़रूर इन दो लड़कियों के बारे में अगर बहस कराने का वक्त इनको मिल गया तो सूफिया कर्नल कुरैशी और अपनी ज्योति के बीच में भी बहस कराएं और लोगों को बताएं कि गद्दारों का यार कौन है और वफादार कौन है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।